सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों पर कसा शिकंजा। शनिवार शाम को सुरक्षा बलों पर हुई थी फायरिंग। सत्ता में आने के लिए भाजपा नहीं लड़ रही चुनाव, परिवारवाद से निजात दिलाना पार्टी का असल मकसद। डोर टू डोर प्रचार पर भाजपा दे रही ज्यादा जोर। 20 सितंबर को जम्मू के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। सांबा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां लगभग पूरी। 3 विधानसभाओं में तीसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। 32 उम्मीदवार आजमाने जा रहे हैं अपना भाग्य। 10 निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा मुख्य मुकाबला। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पुंछ चलते हैं, जहां पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ मेंढर में गुरसाई टॉप के नजदीक पठाना तीर इलाके में चल रही है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। यह मुठभेड़ शनिवार देर शाम को तब शुरू हुई थी जब वहां छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों की सर्च पार्टी पर फायर खोल दिया था। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर अली जुड़ चुके हैं। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्योंकि अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और ये देखने को मिला कि लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो आमतौर पर भी सुरक्षा बल करते हैं, लेकिन इस पूरी खबर का क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली। वैसे जो आम सर्च ऑपरेशन चलता है वो डेली रूटीन वाइज जो सर्च ऑपरेशन चलता रहता है, लेकिन जब एक स्पेसिफिक इनपुट मिली उसके बाद जो है इंडियन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसको एसओजी कहा जाता है, और उसके साथ में स्पेशल फोर्सेज भी वहां पे जब सर्च ऑपरेशन स्पेसिफिक इनपुट के बाद वहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। कल दिन को ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ और उसके बाद जो ही शाम का थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ तो उस वक्त थोड़ी बहुत जो है वो गोलियों की आवाज आई। उसके बाद थोड़ी देर रुक के उसके बाद जो है पूरी रात जो है वो गोलियों की आवाजें आती रही और साथ में बड़ी आवाजें आती रही, जैसे रॉकेट लॉन्चर या वो चीजें भी इस्तेमाल की गई हैं। बिल्कुल ताहिर, इसी के साथ अगर बात की जाए फिलहाल क्या कुछ जानकारी आ रही है, कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, जराये के हवाले से जो हमारे तक खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस जंगल में या इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। अगर आपको बता दें कि अभी जो है 1 दर्जन से ज्यादा गांव में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जितने भी वो गांव आते हैं उनमें चाहे गुरसाई हो, डन्ना शास्तार हो, पठाना तीर हो, कालाबन हो, स्नेही टॉप हो या लसाना हो, ये जितने एरिया में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो भी अगर कहीं आना जाना चाहते हैं तो उनकी भी चेकिंग करके या उनका भी शनाख्ती कार्ड देख के उनको अलाउ किया जा रहा है। अगर वहीं आपको बता दें कि जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये जो आतंकी हैं ये लश्कर के आतंकी हैं, लश्कर के 2 से 3 आतंकी हैं। और अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो ये है कि एक तो पहाड़ी एरिया है और उसके साथ साथ जंगली एरिया भी है और साथ में अभी जो मौसम है वो उस मौसम में मक्की के खेत है और साथ में घास है, पहाड़ी एरिया है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही है। जी बिल्कुल ताहिर, इसी के साथ अगर चुनौतियों की बात की जाए तो फिलहाल हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर धुंध छाई है, लेकिन क्या कुछ लगता है अगर पुंछ राजौरी की बात की जाए तो उसे जो है एक शांतिपूर्ण एरिया कहा जाता था कुछ साल पहले और अब फिर से आतंकवाद जो है सक्रिय होता हुआ नजर आया है, तो क्या कुछ कहना है इस पे? क्या कुछ लगता है किस तरीके से माहौल जो है पुंछ और राजौरी में इन आतंकियों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है? जी, अगर मैं आपको बता दूं कि 2021 से लगातार अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो यहाँ आतंकियों की तरफ से राजौरी पुंछ को टारगेट किया गया है। चाहे वो हम आईएएफ की इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी के ऊपर घात लगा के हमले की बात करें, वो भी यही डन्ना शास्तार का एरिया था जहाँ किया गया। तोता गली की बात करें, ये बिल्कुल जो है पीस रीजन माना जाता था, जो खिताब पीर पंजाल को बिल्कुल पीस रीजन माना जाता था पिछले कुछ अरसे से। कि यहाँ के जो लोग थे वो लोग भी पुरअमन तरीके से रह रहे थे, लेकिन जो ही लश्कर के लोगों को या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, जब उसको लगा कि यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल अमन से रह रहे हैं तो उनको ये चीज बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने इन इलाकों को टारगेट बिल्कुल करना ताहिर, शुरू कर आखिरी दिया। सवाल रहेगा, क्या कुछ लगता है विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसमें लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश इन आतंकियों द्वारा की जा रही है?
जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम एमपी के इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त जो आंकड़े थे, जो वोटिंग हुई थी, जो वोट कास्ट किए थे, वो एक जो है वो बहुत बड़े आंकड़े सामने आए थे। उसी को लेके जो ही अब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं तो ये एक जो है कोशिश की जा रही है ताकि लोग डर के मारे घर से बाहर ना निकले, तो लोग वोट कास्ट ना करें और लोग जो है, लोगों को जो हक मिला है वोट देने का, लोग अपना जो है वो पसंदीदा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ना चुन सके, ताकि यहाँ का जो अमन है वो बिल्कुल अमन से लोग ना रह सके। जी चलिए ताहिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पुंछ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जो है मेंढर में जारी है और यहां पर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर साफ तौर पर अब नजर आता है कि सुरक्षा बल जो है आतंकियों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा का असली मकसद परिवारवाद से जम्मू कश्मीर की आवाम को निजात दिलाना है। 3 परिवारों ने लाखों लोगों को बलि चढ़ाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं उसको लेकर डोर टू डोर प्रचार पर ज्यादा जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 सितंबर को जम्मू के दौरे पर आएंगे और उस दौरान एक बढ़िया रोड शो किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए, अलग अलग समाज के प्रमुख लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, पुराने फार्मर और समाज के अलग अलग जो महानुभाव आज जम्मू कश्मीर स्थिति देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए आए हुए मैं उन सबको पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज इस चुनाव के संबंधित भारतीय जनता पार्टी इस फर्स्ट फेज का जो चुनाव है इसका संबंधित बहुत अच्छे हमारा प्रचार कार्यक्रम चल रही है। हम सबसे ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन को इम्पोर्टेंस दे रहे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जा रहे ही हैं। हर घर में रहने वाले सभी वोटर से मिलेंगे। उनका भारतीय जनता पार्टी का आज जम्मू कश्मीर में क्यों जीतना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या जरूरत है। जितने लोग स्टेडियम में थे इतने 4 गुना लोग बाहर थे। किलोमीटर लोग कल थे, आने का रास्ता नहीं था, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। और स्टेडियम जो अच्छा वातावरण में जो रेस्पॉन्स था जनता का, सबसे ज़्यादा जितना संख्या आया वो अलग बात है, मगर जैसा रेस्पॉन्स था लोगों का, जो नौजवानों का, महिलाओं का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण के बाद आने के बाद जितना रेस्पॉन्स मिला, मैं कभी नहीं देखा इतना रेस्पॉन्स दोड़ा जैसा प्रांत में। दोड़ा में लगभग भारत का प्रधानमंत्री 42 इयर्स के बाद दोड़ा आए हैं भारत का प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए दोड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग कल हुआ है और प्रधानमंत्री जी उनका भाषण में सबसे ज़्यादा विकास के बारे में, बदलाव के बारे में जो बात किया, नया कश्मीर के बारे में जो बात किया है, नया जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात किया है, नया जम्मू के बारे में बात किया है। जो तीनों परिवार, वो नेहरू परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, तीनों परिवार लगातार मुस्लिम समाज के बहुत बड़ा संख्या में थे। मुस्लिम नौजवान जो रेस्पॉन्स दिया गया कल मीटिंग में, वो देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है
जो फर्स्ट फेज में भी हम अच्छे सीट निकल के लाएंगे और हम जो इस चुनाव के संबंधित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट फेज में भी आएंगे और थर्ड फेज में भी आएंगे। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 20 तारीख को जम्मू में आएंगे। जम्मू में हमारा प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग भी एड्रेस करेंगे जम्मू में। और वो दिन पूरा अलग अलग समाज के लोगों को मिलेंगे। वो प्रयास भी करें, हम एक रोड शो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज हमारे जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आज शाम को बैठक करके उस रोड शो का फाइनल रूप देंगे। रोड शो में भी जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बार जम्मू कश्मीर को परिवारवाद से हटाने के लिए है। और इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कुछ लगता है साफ तौर पर निशाना जो है 3 परिवारों पर बार बार साधा जा रहा है, जहां पर 2014 की बात की जाए तो ये मुद्दा परिवारवाद का तब भी था और अब भी है। क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाकर किस तरीके से आगे आना चाहती है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि इस बार एक बार फिर जैसे 2014 में बाप बेटी, बाप बेटा और 3 परिवार का जिक्र किया गया था, अब भी उन्हीं 3 परिवारों का जिक्र किया गया। लेकिन थोड़ा सा रूपाली अंतर यह है कि अब डायरेक्ट अटैक जो है कांग्रेस पे है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की 43 सीट्स में से मैक्सिमम में अगर मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। इन चीज़ों का आंकलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन को बड़ा संतुलित किया और संतुलित करने पर बिल्कुल अटैक जो है कांग्रेस पर रहा। जी रूपाली। तो बिल्कुल विनोद जी, क्या कुछ लगता है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी क्या मुकाबला दे पाएंगे? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहती है कि मुकाबला कांग्रेस से है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की भी अगर बात की जाए तो कहीं कहीं जगहों पर वो भी भारी पड़ सकती है। मैंने कहा मैक्सिमम, मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि ज़्यादातर सीटों पे। ये नहीं है कि पीर पंचाल हो या फिर चिनाब वैली हो, यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा नहीं है। वहाँ पर कुछ सीटों पे बहुत ज़्यादा दबदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का भी है। मैंने कहा कि ज़्यादातर सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में भी है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी है। लिहाजा मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया मैंने कि ज़्यादातर जो 43 सीट्स है जम्मू प्रोविंस की, उसमें डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री 42 सालों के बाद डोडा में प्रचार प्रसार करने आए और साफ तौर पर ये कहा गया कि 4 दशक के बाद प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर रैली करने आए, तो क्या कुछ लगता है उसका इम्पैक्ट बतौर जो आवाम है उस पर किस तरीके से पड़ सकता है? रूपाली, जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री की और जो आज अभी जी किशन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़े उत्साहित थे। और जब मैं प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन रहा था तब भी ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री गैदरिंग से बड़े खुश हैं। और आप बोले कि 4 डेकेड्स के बाद, यानी 4-4.5 दशकों के बाद किसी प्रधानमंत्री का डोडा में आकर के रैली को संबोधित करना और रैली में इतनी ज़्यादा भीड़, जैसे जी किशन रेड्डी बता रहे थे कि जितने लोग अंदर थे 2 गुना ज़्यादा उससे बाहर थे, वो अंदर उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री की, वो इस बात का तस्दीक करती है कि वो बड़े खुश थे और उनको लगता है कि इस बार 2014 की तरह, 2014 में रूपाली किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी कि आप डोडा भी जीतेंगे, आप भद्रवाह भी जीतेंगे, आप किश्तवाड़ में भी अपना परचम लहाएंगे, लेकिन इस बार भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नतीजे हट कर ही आएंगे।
बिल्कुल विनोद जी, क्या कुछ लगता है यहाँ पर अगर हम कैंपेनिंग को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर जब लिस्ट जारी की जा रही थी तब यही इमेज बाहर आई कि अब घमासान पार्टी के बीच में है, नाराजगी नेताओं के बीच में है, लेकिन जब ये प्रचार प्रसार जिस तरीके से चल रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से सामने आ रही है। क्या कुछ लगता है इस बार वोट बैंक में ये कॉन्फिडेंस और लोगों के समर्थन में ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से काम आएगा? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसको हम भुला नहीं सकते हैं कि जो लोग नाराज़ हैं, जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला है, उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब जब प्रचार के दौरान अगर आप अपना कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में, कैडर में नहीं दिखाते हैं तो कैडर भी डिमोरलाइज हो जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव होता है जिसको राजनीति में हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकल मूव है कि उनका हमने मनोबल बढ़ाना है, वर्कर्स का मनोबल बढ़ाना है, पन्ना प्रमुख का मनोबल बढ़ाना है कि जो नाराज़ हैं उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम जीत की पोजीशन में हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। ये वो मूव है जो अमूमन पार्टी चलती हैं जिस पार्टी में ज़्यादातर लोग एक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग दावेदारी टिकट की कर रहे हो, एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो, तो उसमें इस तरह के मूव चलना बड़ा लाजमी होता है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 18 को तो डोडा और चुनावली के बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इसी में 2 और बार जो है उनकी रैली यहाँ पर देखी जाएगी। क्या कुछ लगता है किस तरीके से इस बार स्ट्रैटेजीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, क्योंकि 40 स्टार प्रचारक तो है लेकिन प्रधानमंत्री का जो ऑरा इस बार देखने को मिला है वो एक अलग ही तरीके से समर्थन में आया है। ये अभी जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये तो फर्स्ट फेज की रैली हो गई है, सेकंड फेज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और थर्ड फेज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र, उनका एक अपना हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ता है। ये अलग बात है कि 2014 से लगातार इसी फेज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ये सबको मान के चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेंगे। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो फिर सिर्फ पानी डाल करके, जो कहावत है, उस तरीके से चुनाव लड़ती है। अब देखिए जेपी नड्डा आएंगे, यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी हैं उनसे मिलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे, फिर उसके साथ साथ अमित शाह एक मंथ फिर और आएंगे, राजनाथ सिंह फिर दोबारा आएंगे। जितने बड़े स्टार प्रचारक हैं वो जी तोड़ मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेंगे ही। चलिए विनोद जी, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर डोर टू डोर प्रचार जो है उन पर ज्यादा जो जोर है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और इसी में ये भी बताया गया है कि हो सकता है 20 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जम्मू आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 2 और रैलियों की बात सामने आई है कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जम्मू कश्मीर में रैली करने आ सकते हैं। इसी के साथ सांबा चलते हैं, जहां सांबा जिले के 3 विधानसभाओं में तीसरे चरण में होने वाले चुनावों के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इन तीनों विधानसभाओं से अपना अपना भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से जारी है। सांबा की तीनों विधानसभाओं में कुल 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 10 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों विधानसभाओं में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, साफ तौर पर ये क्लियरेंस आ रही है कि मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार तो खड़े हैं लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो अगर सांबा की बात की जाए तो मैदानी या ग्राउंड लेवल पर जब आप वहां पर जायजा ले रहे हैं तो किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और तमाम आप देख रहे हैं कि तैयारी इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता नजर आ रहा है और जिला लेवल पर भी इस समय तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सांबा में आपने देखा कि जो 12 तारीख आखिरी तारीख रखी गई थी नॉमिनेशन फॉर्म भरने की, तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताना चाहता हूं कि सांबा जिला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, रामगढ़, विजयपुर और सांबा। रामगढ़ की बात करें तो यहां से 7 चुनावी उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जो कि अलग अलग पार्टियों से व्यवस्था रखते हैं। और इसमें आपको बता दें कि मात्र एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में है रामगढ़ में। बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है वो टक्कर होने वाली है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहां पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
और उसी के साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको अब जिस तरह से उनके नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी की गई है और उसके बाद अब इनको सिंबल अलॉट किया जाएगा। इनका क्या सिंबल आता है ये देखना होगा। सांबा चलते हैं। सांबा आपको बता दें कि यहां से 14 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। यहां पर भी भाजपा का मुकाबला जो वो कांग्रेस के साथ माना जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। वो किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट कांग्रेस ने चेंज किया है और उस कैंडिडेट को लेकर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि उस कैंडिडेट की जनता में पैठ कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो सांबा में 5 कैंडिडेट मैदान बिल्कुल में है। ऋषि, इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का बार बार जिक्र हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू में अपना होल्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग रखती है, लेकिन कहते हैं ना 2 बिल्लियों की लड़ाई के बीच में कोई बंदर जो है वो झपटा मार के ले जाए, तो क्या कुछ लगता है इन लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में किस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, ये क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, रामगढ़ की पिक्चर तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ सांबा रामगढ़ में भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है। सांबा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होगा क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस मुझे लगता है कि यहाँ पर रेस में थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है। यहाँ 14 उम्मीदवार हैं मैदान में जिसमें 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो सांबा में आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट और भाजपा के बीच में टक्कर होने वाली है। इसी के साथ विजयपुर में चलते हैं तो विजयपुर में यहाँ से 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जहां पर 4 उम्मीदवार कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर उम्मीदवार है, कांग्रेस का अलायंस जिस तरह से हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो यहाँ पर सहमति हुई है कि यहाँ से कांग्रेस का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार यहाँ से कॉन्टेस्ट करेगा। तो यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो यहाँ से भी उनके कैंडिडेट मैदान में है, तो हो सकता है कि यहाँ भाजपा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बीच में मुकाबला हो। लेकिन अभी देखना यह है कि जिस तरह से वेव आपने देखा कि शुरुआत में जब यहाँ चुनाव अनाउंस हुए तो लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट देखी जा रही थी भाजपा को लेकर, लेकिन अब धीरे धीरे वेव बदलती नजर आ रही है और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे वेव और बदलेगी और लोग जो है वो अपना और झुकाव अपने अपने पसंदीदा जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ करते नजर आएंगे। लेकिन भाजपा यहाँ आप कह सकते हैं कि हावी हो सकती है तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और अपना गढ़ जो है वो कायम रखने में कामयाब साबित हो सकती है। लेकिन सांबा वाली सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला इंडिपेंडेंट और भाजपा के बीच में है और यहाँ विजयपुर में भाजपा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बीच में और रामगढ़ में कड़ा मुकाबला होने वाला है जो कि भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अब आने वाले विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में देखना होगा कि सांबा जिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को कैसे टक्कर देती है और जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो बतौर इस चुनाव में किस तरीके से सामने आते हैं। चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।